हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। जहां मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको फिजिक्स और मैथ्स को फील कराऊं। हम लोग सर्कुलर मोशन में हैं। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन देखा, फिर बैंकिंग देखा, और आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट और, आप मेरे इस चैनल को बिग स्क्रीन पे देखा करें तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। चलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, जिसमें हम लोग एक जनरल इक्वेशन, 2 जनरल इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे और उसको बाकी हर एक सिचुएशन में उस 2 जनरल इक्वेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वो कौन सी मिनिमम वेलोसिटी है, न्यूनतम वेलोसिटी है, जिससे हम बॉटम में हम इम्पार्ट करें तो वो वर्टिकल पूरे कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। फिर हम लोग देखेंगे लीविंग, वो कब वो उस पाथ को छोड़ देता है, वो कौन सी उसकी वो वेलोसिटी निकालेंगे जिससे कि अगर हम उस सर्टेन वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो पाथ को लीव करेगा। फिर हम देखेंगे वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो ऑसिलेट करे, राइट। और एक और केस लेंगे, बाहर हम एक बॉल को ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि वो उस वर्टिकल पाथ पे कहाँ पे वो छोड़ता है। लास्ट में हम पूरे इस लेक्चर की समरी रखेंगे और साथ ही साथ 2 क्वेश्चन हम आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सपोज कर लो ये एक बॉल है और इसको हमने u वेलोसिटी से दिया, इम्पार्ट किया, और ये जनरल पोजीशन यहाँ पे p पे आ गई, राइट गाइस। ये कुछ ड्रॉ करेंगे और ये एंगल जो है ये थीटा पे आया हुआ है। अब हम यहाँ पे इसके एफबीडी को करेंगे, ये नॉर्मल हो गया और ये mg हो गया, फिर ये थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका कॉम्पोनेंट इधर mg cos थीटा होगा, राइट, और दूसरी तरफ mg sin थीटा होगा। और जैसा कि हम लोग ने बेसिक लेक्चर में देखा था कि अगर ये सर्कुलर मोशन है तो अंदर की ओर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, वो नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या होगा, दैट इज n माइनस mg cos थीटा। इससे पहले आगे बढ़े कुछ और हम लोग चीजें देख लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, m आया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ OP जो है r है, तो ये r cos थीटा हो गया, B से O के डिस्टेंस हमारा r हो गया, और ये हाइट जो है BM जो है ये हाइट h हो गया, राइट गाइस। अब हमने जैसे बताया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, n माइनस mg cos थीटा, और ये क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब हम इक्वेशन लिखना चालू करते, देखो n माइनस mg cos थीटा इट विल गिव mvp स्क्वायर बाई r। vp यहाँ पे वेलोसिटी है, जब यहाँ u दी गई बॉटम पे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आई वो हमारी क्या हो गई, vp हो गई, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारी vp वेलोसिटी होगी, राइट, ये हमारी vp वेलोसिटी, राइट, ये vp वेलोसिटी हो गई। अब हम इसको देखते हैं, इसको n को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mvp स्क्वायर बाई r। एक इक्वेशन हम लोग ने ये लिखी, राइट। सेकेंड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने हाफ mu स्क्वायर दिया और यहाँ पे जब ये पहुंचा तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये mgh, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mvp स्क्वायर हुआ, राइट। अब यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देंगे, m को यहाँ पे हम यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, ये m इधर भी है, ये m इधर भी है, कैंसिल हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2gh हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखते हैं, दैट इज u स्क्वायर इज इक्वल टू vp स्क्वायर प्लस 2gh। अब h हमारा देखो यहाँ पे क्या है, पूरा यहाँ से लेके OB हमारा r है और OM हमारा r cos थीटा है, तो h क्या हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा,
राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे यू स्क्वायर वी पी स्क्वायर 2GR माइनस आर कॉस थीटा, आर को हम लोग ने यहाँ कॉमन किया तो वी पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर 2GR 1 माइनस कॉस थीटा, राइट गाइस। तो ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पे जनरल इक्वेशन को निकाला और यही दो इक्वेशन हम हर सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। तो चलो फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस दो इक्वेशन को जो जनरल है इसको हम आगे जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है लिविंग पाथ ऑसिलेशन वहां पे हम कैसे निकालते हैं, राइट गाइस। तो ये हमारा हो गया मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये हमने यहाँ पे लाया और स्टार्ट किया, यहाँ पे सपोज कर लो ये देखो P, ये कंप्लीट मोशन किया और ये जो दो इक्वेशन है कि हर पॉइंट पे जाएगा, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा एन और वीपी इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। तो उसको हमने यहाँ पे रख लिया। अब हम लोग यहाँ पे बॉल को लाते हैं, यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे बॉल आएगी, ये यहाँ पे हम u वेलोसिटी देंगे। u की वेलोसिटी कितनी होगी जो ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे, राइट। ये हमने एक बॉटम पे अब हम अप्लाई करेंगे एट पॉइंट बी यानी बॉटम पे। अब हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे, दो इक्वेशन है, यही दो इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने u वेलोसिटी दे रखी है तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने एक एंगल जनरल लिया था थीटा 0 और वीपी हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे ले रहे हैं वीपी जो कि u के इक्वल हो गया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। वैसे मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करूंगा, थीटा की वैल्यू चेंज हुई इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाएगी वीपी की वैल्यू भी देखेंगे, है ना। जैसे से थीटा वैसे वीपी, इस समय वीपी हमारा क्या हो गया बी हो गया यानी यू हो गया, ओके। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में अप्लाई किए थीटा 0 cos 0 mu वीपी इज चेंज्ड टू u mu स्क्वायर बाई आर और फिर हम आगे लिखेंगे mg cos 0 1 हो गया, mg इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाई आर, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन में थीटा 0, ठीक है, वीपी यू, इसको अप्लाई करने की वैसे जरूरत थी नहीं फिर भी, लेकिन हम दोनों इक्वेशन को जहां भी बॉल होगी वहां पे हम दोनों इन इक्वेशन को थीटा और वीपी की वैल्यू रखेंगे, राइट। इसलिए मैं यहाँ भी ले रहा हूँ थीटा 0 है, वीपी यहाँ पे u के इक्वल हो गया। अब हम वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, वीपी हमारा u स्क्वायर माइनस 2GR cos 0 हो गया, cos 0 क्या होता है 1 तो हो गया 1 वीपी स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 इक्वल यू स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो वीपी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर हो गया, इट मींस वीपी इज इक्वल टू यू हो गया, राइट गाइस। तो अब एट पॉइंट टी यानी ऊपर हम थोड़ा चलते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम पी पे देखते हैं क्या सिचुएशन होगी एट पॉइंट टॉप पी। यहाँ पे आप देखो क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, राइट गाइस। मिनिमम वेलोसिटी यानी जस्ट ये बॉल जो है यहाँ पे छोड़ने वाला होगा सरफेस को, तो उस कंडीशन में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, राइट गाइस। तो वही एट पॉइंट थीटा फर्स्ट इक्वेशन में हम लगाएंगे एन इज इक्वल टू 0, थीटा हमारा हो गया 180 डिग्री तो ये लिखेंगे एन हमारा 0 mg cos 180 डिग्री प्लस वीपी, यहाँ पे वीटी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉल यहाँ पहुंच गई, टॉप पे हम वीटी स्क्वायर लिखेंगे बाई आर। अब cos 180 यहाँ m हम कैंसिल कर सकते हैं, m को हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, देखो ये m है, यहाँ से m कैंसिल और ये भी m क्या हो गया, राइट। अब यहाँ से cos 180 -1 हो जाएगा तो हम 0 इज इक्वल टू माइनस एम जी वी टी स्क्वायर बाई आर। ये एम यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर ही चुके हैं, यहाँ भी एक बार और कर देते हैं, ये एम कैंसिल और ये एम कैंसिल, यहाँ से आप निकालोगे वी टी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज अंडर रूट जी आर। मीन्स जब हम मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे बॉटम पे देंगे तो टॉप पे जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी अंडर रूट जी आर, राइट गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें u चाहिए तो अब यहाँ पे लगा लिया फर्स्ट इक्वेशन में, अब सेकेंड इक्वेशन में वही कंडीशन लगाएंगे। अब ये सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे थीटा क्या है सेकेंड इक्वेशन में थीटा 180 डिग्री, वीपी इक्वल टू वीटी है ले ही चुके हम लोग, राइट। और
VT भी हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, बस सिंपल सेकेंड इक्वेशन में हम लोग रखेंगे भाई दो इक्वेशन, एक बार हम लोग बॉटम में ये दोनों इक्वेशन लगाएंगे, एक बार टॉप पे हम ये दोनों इक्वेशन लगाएंगे, और ये हमारा आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे हम रखेंगे VP क्या हो जाएगा, VT स्क्वायर U स्क्वायर 2GR cos थीटा 180, 180 cos 180 -1 इट विल बिकम 2, तो हो जाएगा VT स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, GR आ जाएगी U स्क्वायर माइनस 2GR 1 माइनस cos 180 डिग्री, तो GR इज इक्वल टू U स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा GR इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 4GR, और ये इधर आएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा 5GR U स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5GR, तो U की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, दैट इज √5GR, राइट गाइस। तो ये हमारी 5GR आ गई, यानी इतनी ही वेलोसिटी से मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम आप जितना भी दे दें वो घूम जाएगा, लेकिन मिनिमम इतनी वेलोसिटी √5GR आएगी। ये जो GR √GR आप हमेशा, ये जो n हम लोग बाद में लेंगे कंडीशन 5 जो आ रहा है उसको n लेंगे, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमारा एक मिनिमम वेलोसिटी आ गई, तो अब n भी निकाल लेते हैं कि n क्या होगा। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट B पे n हमारा क्या होगा, यहाँ टॉप पे तो n 0 हो गया, अब n देखो यहाँ पे क्या होगा n, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे U स्क्वायर, दैट इज m, U स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखा 5GR, और देखो R कट गया, इट विल बिकम mg इधर हो गया, 5mg इधर हो गया, तो इट विल बिकम 6mg। यानी बॉटम पे अगर ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बॉटम पे जो वेट ये लगेगा टोटल नॉर्मल, वो हो जाएगा 6mg। अगर ये स्ट्रिंग भी होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6mg, इतना वो मिनिमम वेट उसको बेयर करना पड़ेगा अगर वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है स्ट्रिंग के साथ, है ना। वहां पे नॉर्मल की जगह स्ट्रिंग पे क्या आ जाएगा, टेंशन T, और सभी इक्वेशंस हमारी सेम रहेंगी। अब हम लोग एक और कंडीशन देखते हैं, वो देखते हैं जब वो ट्यूब में हो, राइट। अब वो ट्यूब में जब वो बॉल हो तो वो कैसे गई, देखो ये ट्यूब हमने बनाया, अब वहां पे तो ओपन था, अब ये ट्यूब में जब बॉल होगी तब मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां तो ओपन था, ठीक है, यहां पे हमारी ट्यूब में क्या कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम, जिससे कि ये कंप्लीट मोशन कर सके। देखो ये है, यहां पे इस समय कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, देखो ये कंप्लीट मोशन हो रहा है, तो यहां पे जो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, यहां पे हम कितनी देंगे ये निकालेंगे, वहां पे हम लोग ने निकाला था ना, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक बार फिर करते हैं। यहाँ पे ये आई और यहाँ पे ये जो कंप्लीट मोशन कर रही है, ये कंप्लीट मोशन ये कर रही है, ये ट्यूब में बात हो रही है, ट्यूब में हमारे सर्कुलर मोशन देखना है, तो ये कर रही है, तो हम यहाँ पे इसको रोकते हैं, थोड़ा सा आगे लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कितनी वेलोसिटी दें, राइट, यहाँ पे हमने u वेलोसिटी दी और ये घूम गया, यानी ये u वेलोसिटी है ना। अब इस वेलोसिटी को निकालना है, सेम तरीका है जैसे हम लोग ने वहां पे निकाला था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले बॉटम पे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। ये बॉटम पे आया हमारा, यहाँ हमने u वेलोसिटी दी और वही इक्वेशन एट बॉटम हम लोग पॉइंट B पे वही कंडीशन रखेंगे। थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और VP को हम लोग u लिख लेंगे जैसे वहां लिखा था। इक्वेशन हम वही अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे पहले इक्वेशन में रखेंगे। n की वैल्यू हो जाएगी mg cos 0 m u स्क्वायर अपॉन r जैसे वहां रखा था, और mg की वैल्यू आ जाएगी mu स्क्वायर बाई r। ये सेम था जैसा हम लोग ने पहले देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एट पॉइंट T पे, एट पॉइंट T यानी टॉप पे, इसको टॉप पे ले जाते हैं हम लोग एक बार, ये देखो टॉप पे ले गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे mg एन डैश ले लेते हैं फॉर द टाइमिंग। यहाँ पे हमने नॉर्मल, यहाँ पे अगर इसका BD आप बनाओ तो यहाँ पे आप BD बना सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे n बनाएंगे, ये हो गया एन डैश, राइट, और इसका वेट नीचे एक्ट हो रहा होगा, ये हो गया mg, राइट, ये हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, mg माइनस mg नीचे, mg क्योंकि सेंटर की ओर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mg नीचे एन डैश ऊपर, ये VT स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे हम कंडीशन एन डैश इक्वल
mg कंडीशन लगाएंगे, और थीटा हमारा तो यहाँ पे है ही 180 डिग्री, ये हम माइंड में रखेंगे, राइट। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख ली, इस इक्वेशन का यूज नहीं किया, राइट, ये ध्यान देना है यहाँ पे हमने इस इक्वेशन का यूज नहीं किया। यहाँ पे ये एन डैश, जो एन लिया था हम लोग ने आउटर सरफेस का एन था, और यहाँ पे जो एन डैश है ये इनर सरफेस का है, इसलिए हम लोग ने इस जनरल इक्वेशन को यहाँ पे नहीं अप्लाई किया। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। ये एन डैश कहाँ से मिल रहा है, ये बॉटम वाले से मिल रहा है, राइट गाइस, इसीलिए हमने अलग से इक्वेशन लिखा, इसलिए ध्यान देने की बात है ना। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते तो एन नीचे आते, ये निगेटिव होता और cos 180 डिग्री ये होता, तब आप इक्वेशन को लगाते तो यही इक्वेशन आ जाती। इसलिए हमने यहाँ पे एन डैश लिया, क्यों, क्योंकि इनर सरफेस का लिए हम ये जो इक्वेशन कब डिराइव किए थे, आउटर सरफेस का एन था, ये इनर सरफेस का आ गया, राइट। इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट ही इक्वेशन लिख ली टॉप पे, और ये आया। अब एन डैश हमारा mg क्यों होगा, क्योंकि ये जैसे ही ये पूरा क्रॉस करेगा यहाँ पे, तो जस्ट क्रॉस कर रहा होगा, तो यहाँ पे एक तरीके से वो रुक सा जाएगा, और उस समय एन डैश किसके बराबर हो जाए, जस्ट ये रुक के चलेगा यहाँ पे ना, यहाँ पे रुकेगा और फिर निकल के चलेगा, ठीक है, एकदम जस्ट, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस तो एकदम छोड़ ही रहेगा, तो पूरा वेट इसका मिनिमम कहाँ पे आ जाएगा, मैं जो आएगा सब नीचे वाले सरफेस पे आएगा ट्यूब, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा एन डैश क्या हो जाएगा, mg के बराबर। तो यहाँ पे आप देखो vt की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन डैश mg रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, देखो mg माइनस mg vt स्क्वायर बाई r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, vt इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मीन्स जस्ट यहाँ पे जो मिनिमम लेंगे ट्यूब की बात करेंगे, ठीक है, तब ये ट्यूब होगा तो यहाँ पे vt हमारा 0 होगा, लेकिन इनर्शिया मेंटेन रहेगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा, राइट गाइस। तो ये मिनिमम वेलोसिटी, जब ट्यूब की बात करें तो टॉप पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी वहां पे होनी चाहिए 0, राइट गाइस, और नीचे हम वेलोसिटी u की निकालनी, तो ऑब्वियस है अब हमने कहां पे रखना है, सेकेंड इक्वेशन पे रखना है, या यहाँ पे भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, लेकिन अब हम सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं इसको। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाओगे सेकेंड इक्वेशन में तो 180 डिग्री हमने बताया, बीपी क्या हो जाएगा, बीटी जो कि 0 है, सेकेंड उसमें रखा है इक्वेशन में। अब यहाँ पे हम 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr ये हमने निकाला था, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस ये 1 + 1 हो गया, सिंपल है। और यहाँ से u 4gr हो गया, 1 + 1 2 2 4gr, सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4gr, वहां पे हमारा क्या आया था, √5gr, है ना। यहाँ पे सपोर्ट इनर वाला सरफेस दे रहा है, राइट, इसलिए यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कम आई, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट देने लगेगा, राइट गाइस। तो अब हम एन भी निकाल सकते हैं, नीचे कितना लगेगा, दैट इज mg, और u की वैल्यू हम लोग ने 4gr, r कट गया, और ये आ जाएगा हमारा mg प्लस 4mgr/r कट गया, दैट विल बी 5mg, यहाँ पे बॉटम पे आएगा, राइट गाइस। तो ये हुआ ट्यूब का, और वहां पे हुआ जो ट्यूब नहीं ये ओपन था, वो स्ट्रिंग का केस भी हो सकता था, और ये एक और केस हो सकता था कि रॉड हो जाए, ये केस है ना, ये जो है आपका, आप सपोज कर लो ये वाला केस देखो आप, सेम है डिट्टो, देखो ये ट्यूब को अगर हम यहाँ से हटा दें, देखो ट्यूब को हटा दें, तो रॉड की जो जिस तरह ये घूम रहा है, देखो आप, ये देखो रॉड है ना, ये देखो एकदम टॉप पे 0 हो जा रहा है यहाँ पे, और फिर ये देखो घूम रहा है। तो जो ट्यूब का केस है और ये रॉड का केस है, ये सेम आपको दिखेगा, ठीक है, इसलिए आप दोनों में कंफ्यूज, और वो वाला जो पहले बताया था हमने वो क्या था, स्ट्रिंग का, और वो ओपन वाला एक सरफेस पे बॉल मूव कर रही थी, ये दोनों चीजें आपको, ये रॉड है, ये मासलेस रॉड है, इसके अंदर मास नहीं है, जो ब्लू कलर का ये रॉड है ये मासलेस है, तब ये कंडीशन है कि ये रॉड लगा के इस तरह जब घूम रहा है तो वो टॉप पे 0 हुआ, और यहाँ पे वेलोसिटी 0, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट बॉटम पे 4gr है, इसको कंप्लीट करने में, राइट गाइस। तो ये बात हुई हमारी कंप्लीट सर्कुलर मोशन की, जिसके दो केसेस हम लोग ने यहाँ पे देखे हैं, एक ट्यूब में देखा और एक ओपन सरफेस पे देखा। ट्यूब वाला आपका ये है, बार की तरह भी हम जिसे ट्रीट कर सकते हैं, और जो पहला केस देखा उसको स्ट्रिंग की तरह भी ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, जब कंडीशन लीव कर रही होगी
वो क्या कंडीशन होगी उसको हम लोग देखते हैं। अब आप देखो यहाँ सेम है, अब कि यहाँ पे हम वही वाला ले रहे हैं, पहला वाला केस ये है हमारा। देखो किस तरह ये लीव करेगा, यहाँ पे ये देखो यहाँ से ये लीव कर गया, राइट गाइज। फिर से आप देखो, ये देखो यहाँ से आप देखो ये यहाँ से ये देखो लीव कर गया, राइट गाइज। तो हम देखते हैं, हम उसी तरह बनाते हैं, कहाँ से लीव कर रहा है वो देखते हैं हम लोग। इसको आगे ले जाते हैं, यहाँ से कहाँ से लीव किया, ये यहाँ से लीव कर रहा है ना, ये एल ये यहाँ से लीव कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ते हैं। ये एंगल हम लोग यहाँ से थीटा, क्योंकि हम लोग यहीं से ले रहे थे थीटा, ऊपर वाला हम लोग अल्फा ले लेंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल हम लोग देखते हैं, तो ऊपर वाला हम अल्फा लेंगे, राइट। और यहाँ पे ये थीटा है, तो इक्वेशन अब लिखना चालू करेंगे एट पॉइंट एल। देखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिविंग पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 180 माइनस अल्फा। थीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, वीपी क्या हो जाएगा वीएल। और जब ये लीव कर रहा होगा तो कंडीशन क्या इंपोज करेंगे, एन यहाँ पे 0 होगा, तभी एन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, जिससे वो यहाँ पे वो लीव कर रहा है उस समय एन तो 0 होगा ही होगा। तो यहाँ पे वीपी जो है वीएल हो गया है, राइट। और थीटा हमारा 180 माइनस अल्फा, अल्फा इसलिए लिया क्योंकि मैं एक्यूट एंगल हमारे लिए बेहतर होता है, राइट। अब हम आगे चलते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या हो गया, एम 0 लिखा, थीटा 180 डिग्री, एम जी कॉस 180 डिग्री, प्लस बीपी की जगह बी एल स्क्वायर बाई आर लिख दिया। उसके बाद लिखा 0 इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा और एम वी एल स्क्वायर बाई आर। एम यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि इधर 0 है, तो ये दे देगा हमें वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर कॉस अल्फा, राइट। एम तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, राइट। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये एम और ये एम कैंसिल, और ये जी कॉस अल्फा इधर जाएगा, आर से मल्टीप्लाई होगा, वी एल स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा, राइट गाइस। ये इक्वेशन हमारी आगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन एट पॉइंट एल, लीविंग पॉइंट पे हम सेकेंड इक्वेशन को देखो अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, क्या आएगा हमारा, थीटा 180 माइनस अल्फा हो गया, वीपी इक्वल टू वीएल हो गया, राइट। अब वीएल की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना जी आर कॉस अल्फा। तो अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने क्या ले लिया u को एन जी आर, क्योंकि नीचे तो जी आर आने आना है जो कि हमें पता था, हमने u की वैल्यू यहाँ पे n फैक्टर लिया है। ये चीज ध्यान देने की, ये जो n है ना यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लिया है n, ठीक है, इस पे हमें ध्यान देना है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे, बीपी क्या हो गया जी आर कॉस अल्फा, स्क्वायर किया तो हट गया, और यू स्क्वायर के लिए एन जी आर रख लिया, 2 जी आर 1 कॉस 180 माइनस अल्फा, राइट, ये रख लिया। और ये हम यहाँ पे भी वही सब कैंसिल, देखो जी आर तो हर जगह है, हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से भी जी आर कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से भी जी आर और यहाँ से भी जी आर, राइट, कैंसिल कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी आर कॉस अल्फा, इट विल बिकम एन जी आर माइनस 2 जी आर कॉस अल्फा। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कैंसिल जी आर और ये जी आर कैंसिल। अब ये आ जाएगा हमारा, दैट इज कॉस अल्फा इज इक्वल टू एन यहाँ बचा -2 और -2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -2 कॉस अल्फा, और ये इधर जाके 3 कॉस अल्फा n -2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा इज n-2/3। ये इंपॉर्टेंट चीज आया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ये लीव करेगा कहाँ पे, जब अल्फा ये वर्टिकल से बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अल्फा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब n तो निगेटिव होगा नहीं, अल्फा तो हमने यहाँ पे एक्यूट लिया है, तो ये तो 2 से ज्यादा ही ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 5 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे अगर हम 5 से ज्यादा रखते हैं, 5 - 2 करेंगे तो इट विल बिकम 3, तो 3 कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो पार कर जाएगा, लीव नहीं करेगा। तो ये 5, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 5 से कम पर 2 से ज्यादा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 से कम और 2 से ज्यादा, ये हमारा कंडीशन आ गया n की। तो इसका मतलब जो अब हमने u क्या लिया था एन जी आर, तो u की रेंज हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे,
एन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लिए 2 और 5। तो अब देखो 2gr हो गया और ये क्या हो जाएगा, √5gr। तो ये कंडीशन क्या हो गई कि हमारा अगर बॉटम पे u की वेलोसिटी √5gr से कम हो और लेकिन √2gr से ज्यादा हो तो ये लीव कर लेगा पाथ। राइट गाइज, बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। अब हम HP तो निकाल सकते हैं, ये h निकालेंगे यहाँ पे कि h हाइट ये कितनी होगी। तो ये जो सिंपल है, यहाँ पे आप h हमारा ये निकाल ही चुके हैं हम लोग, ये एंगल अल्फा ही चुका है। राइट, ये अल्फा ही रखा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा r cos अल्फा, यहां से यहाँ r है और ये हमारा r cos अल्फा है। ठीक है, तो ये हाइट ही जो चाहिए हमें, तो h इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, r प्लस cos अल्फा, और cos अल्फा की वैल्यू आप यहां से रख दो तो ये आ जाएगा r इजिकल टू 3 प्लस n और नेट n माइनस 2, इट विल बिकम r n प्लस 1/3। ये मैक्सिमम हाइट हुई, यानी n की वैल्यू आप रखते जाएंगे, हाइट भी आप यहां से निकाल सकते हैं। राइट गाइस, बहुत ही सिंपल है, इस कॉन्सेप्ट को याद करना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपका आया, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, हम कई जगह यूज कर सकते हैं। राइट गाइस, तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम ऑसिलेशन ये वाले पे देखते हैं, क्योंकि ये हो चुका, ये हो चुका। अब हम ऑसिलेशन की कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे देखो ये मिनिमम वेलोसिटी दिया और ये ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं। राइट, तो ये यहाँ पे जो यहाँ पहुंचा आपका, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये वही खींचा और ये हमारा ये आया, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं और ये एंगल लेट इट बी थीटा है, उसी तरह जैसे वहां करते थे, ये एंगल थीटा रखा और एट पॉइंट P हम लोग ने वही कंडीशन है P। अब ये जब ऊपर जाएगा नीचे आएगा, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तभी तो वापस आएगा। तो कंडीशन हम P पे क्या लगा रहे हैं, VP की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0, तभी तो वो वापस आएगा। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन में VP 0 करते हैं, तो थीटा यहां से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। राइट, इसी को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, यही इक्वेशन जो है ना फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, और u को हम वापस वही ले लेते हैं mgr, तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0 हो गया VP, u की वैल्यू mgr रखा, स्क्वायर के कारण हट गया रूट, और ये हो गया 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। तो gr देखो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं ना, यहाँ से gr कैंसिल कर सकते हैं, ये देखो ये gr कैंसिल, ये gr कैंसिल, n नीचे आ गया, n नीचे आ गया और -2 इधर गया और ये +2 cos थीटा हो गया, और यहां से हम लोग ने लिख लिया 2 cos थीटा इज 2 माइनस n एंड cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस n बाई 2। ये ध्यान देना है, वहां पे क्या आया था हमारा n माइनस 2/3 था, यहाँ 2 माइनस n बाई 2 है। ये थीटा कहाँ पे ब्रेक करेगा, ऑसिलेट करेगा, मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है 2 माइनस n, इस चीज को आपने ध्यान देना। राइट गाइस, तो उसी तरह अब n की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम देख ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो क्या हो जाएगा 0, यानी ये बॉटम पे आ जाएगा यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे 2 और अगर 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव, तो 3 तो हो नहीं सकता। राइट, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी यहाँ पे 2। तो ये जो कंडीशन आ गई आपकी, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है। तो u की जो हमारी नेट वेलोसिटी आई, ये 0 से बढ़ के होनी चाहिए और √2gr होने चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम 2, तो इसके बराबर या इक्वल होगा। तो ये अगर यहाँ पे हमने ये वेलोसिटी दी √2gr, यानी n की वैल्यू 2 हो गई, तो ये क्या होगा ऑसिलेट करेगा। राइट, और थीटा ये हो गया। राइट, अब हम ये उसी तरह एच भी देखो निकाल सकते हैं ना, ये एच हाइट कितनी की जैसे वहां निकाला था, ये आर है। ठीक है, तो एच हाइट हम निकाल सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा आर कॉस अल्फा लिख लिया, ये थीटा होना चाहिए था। राइट, तो अब हम एच की वैल्यू लिख सकते हैं आर माइनस कॉस थीटा, आर माइनस कॉस थीटा 2 माइनस एन, और इसकी वैल्यू देखा ये आया और इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज आर की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2। ठीक है, तो ये चीज हमें हमेशा
याद रखनी पड़ेगी। राइट गाइस, तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ HP हम लोग ने निकाल लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह हो रहा है। ये बॉल देखो ड्रॉप की और यहाँ पे देखो लीव कर गया, यहाँ पे देखो लीव कर गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने पहले ही बना रखा है, ये है हमारा नॉर्मल, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, और ये हो जाएगा mg। ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोग ने पूरा ड्रॉ कर लिया। ये हमारा mg हो गया, ये नॉर्मल, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा mg साइन अल्फा, राइट। और ये हो जाएगा mg कॉस अल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये n है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज इस समय क्या जाएगा, mg अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो लिखेंगे mg, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी पी स्क्वायर अपॉन, वीपी ले रहे हैं या वीएल लिख सकते थे, अपॉन आर लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे जब ये छोड़ेगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 0 लिख लेते। जब वो छोड़ेगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब छोड़ ही दिया तो n तो टच होगा नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू mv, लीव वाला स्क्वायर लगा लेकिन ये बाहर लिख लेते हैं, mm कैंसिल हो गया, vl स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया gr कॉस अल्फा। सो vl इज इक्वल टू अंडर रूट gr कॉस अल्फा। ये आ गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी एनर्जी कंजर्वेशन। ये हाइट कितनी है, h है, ठीक है। तो और यही h यहाँ पे क्या कन्वर्ट वीपी पे गया, टोटल mv स्क्वायर यानी mva उसके हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक है, क्योंकि बॉटम हम लोग ने ये वाली लाइन ले ली है ना। तो ये हाइट h है, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हाफ। ये हो जाएगा mvl स्क्वायर, राइट। mm यहाँ से कैंसिल, तो h की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं, फिर भी यहाँ देखो दिखते हैं, gh लिख लेते हैं यहाँ पे, और हाफ 2 इधर ले आते तो 2gh हो गया, और ये हो जाएगा vl स्क्वायर। और h की वैल्यू यहाँ देखो क्या हो जाएगी, दैट इज r माइनस r कॉस अल्फा। ये हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज 2g, h की वैल्यू हो जाएगी r माइनस r कॉस अल्फा, दैट मस्ट बी इक्वल टू vl हम लोग निकाल चुके हैं स्क्वायर, ये लिख देते हैं gr कॉस अल्फा, gr कैंसिल, ये r कॉमन करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 माइनस 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा, और हो जाएगा 3 कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 2। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/3, राइट। आप इसकी वैल्यू निकाल के मुझे एंगल बताना, अल्फा की वैल्यू देखो 48 के आसपास आती है या नहीं, राइट। ये जो बाहर हो गया हमारा, जब वो आउटसाइड, जब ये यहाँ पे ड्रॉप किया, ध्यान देने वाली बात है, ये जो चीज हम लोग ने निकाली यहाँ पे बस छोड़ा है, छोड़ने पे क्या हुआ, यहाँ पे जब छोड़ा लीव क्या हुआ, वीपी पे हम लोगों ने कंडीशन n 0 हो जाए तभी तो वो छोड़ेगा। तो n वही यहाँ पे हम लोग सेंटीपिटल फोर्स का लगाया, यहाँ टॉप पे mg cos, यहाँ पे p पे mg cos अल्फा माइनस n क्या देगा, vp स्क्वायर, ये दिया सेंटीपिटल। यहाँ पे कंडीशन क्या, जब ये छोड़ेगा n पे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी तो छोड़ेगा। यहाँ से हम लोग ने vl की वैल्यू निकाली, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, बॉटम हम लोग ने ये वाली लाइन ले ली, ठीक है। यहाँ से h हाइट है तो mgh कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में पूरा। यहाँ से vl स्क्वायर निकाला यहाँ पे, राइट, vl स्क्वायर 2gh, ये रखा, h की वैल्यू यहाँ रखा, उसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई कर cos अल्फा की वैल्यू निकाली, सिंपल था। cos अल्फा इज 2/3, राइट गाइस। ये रहा हमारा जब बाहर से इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे लीव करेगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 2/3, 48 के पास। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, अगर है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि 48 डिग्री समथिंग आएगा, राइट गाइस। हम अब इसे समरी करते हैं, है ना। अब हम लोग इसे समरी करेंगे।
तो सबसे पहले ये हम लोग ने केस देखा था ना कंप्लीट मोशन का, ये हमारा कंप्लीट मोशन था वर्टिकल का। तो यहाँ पे हमारी मिनिमम वेलोसिटी क्या थी, टॉप पे 2g√GRI थी, ठीक है, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन √5GR होगी, तभी ये कन्वर्ट हो सकता है। बॉटम पे हमारी क्या होगी, n इज ग्रेटर देन 6, मस्ट बी ग्रेटर देन 6 mg हो जाएगा, मिनिमम के लिए 6 mg। और यहाँ साइड पे भी हम निकालेंगे, जब थीटा की वैल्यू 90 लेंगे तब हमारी कुछ इस तरह वैल्यू आएगी साइड पे, वो आप जरूर निकाल के देखिएगा दोनों इक्वेशन में। n की वैल्यू 3 mg आ जाएगी, राइट। और ये जो पाथ था, लीव वाला जो पाथ है आप देख रहे हो, ये जो लीव कर रहा था, इसमें u की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √5GR से कम और √2GR से ज्यादा होनी चाहिए, तब वो लीव करेगा। और यहाँ पे आप देखो ऑसिलेशन में वेलोसिटी √2GR के बराबर होनी चाहिए, राइट गाइस। और ये एंगल की जहां तक बात करें तो एंगल हमारा ये था 2 - n/3 था, और यहाँ पे क्या लीव कर रहा था, cos अल्फा n - 2/3, ये है जहां UNG आ रही है, ध्यान देना n हमारा ये है। ये हमारा एक समरी हुई जो आपको हमने दिया, राइट गाइस। और ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हम लोग ने अक्सर दी थी, राइट गाइस। अब हम आते हैं अपने चैलेंजिंग क्वेश्चन पे। वो क्या है हमारा, पहला ये है कि आपको ये बताना है कि, फिर से आप देखो, ये देखो, ये जो यहां से यहां गया ट्यूब में, ये बॉल जो यहां से बी से हॉरिजॉन्टल तक जा रही है, इसका टाइम कितना लगेगा आपको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखो यहां से जो हमने मिनिमम वेलोसिटी से फेंकी, यानी हमने यहां किससे फेंकी, मिनिमम वेलोसिटी, यहां हम फेंक रहे हैं किससे, जो आई थी दैट इज 4GR से हमने फेंकी, तो ये यहां पे कितने टाइम में पहुंचेगी ये आपको बताना है, राइट। सेकंड क्वेश्चन है क्या है कि ये देखो जो लीव करी यहां पे, ये देखो यहां से जो लीव कर रही है, अगर हम यहां पे वेलोसिटी u की जो वैल्यू है u, ये हम √3.5GR दे दें, तो आपको ये बताना है कि ये b से कितनी दूर गिरेगा और ये कितने टाइम में टॉप से नीचे गिरेगा। ध्यान देना है, बॉटम से टाइम नहीं निकालना, जब वो लीव कर रहा है तब से यहां तक की टाइमिंग क्या होगी, राइट गाइस। ये दो क्वेश्चन आपको है, आंसर आप निकालिए और हमें बताइए। 3.5 है, आपको पता चल जाएगा एंगल कहां से ये गिरेगा। उसके बाद आपका इक्वेशन, आप यहां से जब लीव कर रहा है, लीव करने के बाद टाइम निकालनी है और रेंज निकालनी है, राइट। ये सीधे आपका प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन हो गए। आप जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, राइट गाइस। ये कुछ बातें हुई हमारी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, काफी लंबा चैप्टर चला गया, लगभग 40 मिनट्स लगे, एक लेक्चर की तरह हुआ कि आप क्लास में बैठो और एक लेक्चर आपने सुना, राइट गाइस। तो आज का हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और इस बार हम देखेंगे कॉनिकल सर्कुलर मोशन, राइट गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।